एम एन पी ये ट्रायंगल है, बट विच टाइप का है, एम एन पी इज 90 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में अदर एक क्लू दिया है, देखो सेग एन क्यू परपेंडिकुलर है एम पी, एन क्यू सेग एन क्यू परपेंडिकुलर है सेग एम पी। ओके तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे इतना ही याद रखो, ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एन। कौन सी सेक परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पर, एन क्यू। इस एन क्यू का स्क्वायर ये इक्वल है, किससे इक्वल है, ये जो सेगमेंट ने हाइपोटेनस को क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके एम क्यू क्यू पी में, तो एम क्यू इंटू क्यू पी। ओके अभी ये हमें ज्योमेट्रिक मीन बताता है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। एंड देयरफॉर हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया, ठीक है। एंड देयरफॉर ये प्रॉपर्टी आपको राइट करनी है, ठीक है। एन क्यू वैल्यू दी है क्या हमें क्वेश्चन में, वो तो हमें फाइंड की है करनी है। एन क्यू स्क्वायर ये इक्वल है, किससे इक्वल है, एम क्यू। एम क्यू वैल्यू क्या है 9 इंटू क्यू पी वैल्यू क्या है 4। अभी यहाँ पे देखो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, ठीक है। अभी आप क्या करो, एन क्यू का ये जो स्क्वायर है, ये जो एन क्यू की टोपी है, ये कैप है, उसको क्या करो हम ये 36 को अंडर रूट में लेंगे। ओके ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हमने क्या किया, 36 को क्या किया हमने अंडर रूट लिया। एन क्यू इज इक्वल टू, अभी 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 का स्क्वायर रूट है 6। ओके आपको मैं बार बार क्यों बता रही हूँ ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आपको फिगर देख के, ज्योमेट्री में आपको फिगर देख के पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। एक बार आप इतना ही याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में से एक सेगमेंट परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस। तो हमें ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। ओके एडजॉइनिंग फिगर, ये जो एडजॉइनिंग फिगर है क्यू पी आर इज 90 डिग्री, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। ओके यहाँ पे देखिए ठीक तरह से ऑब्जर्वेशन किए, पी एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री में से एक सेग परपेंडिकुलर हो रही है, किसको परपेंडिकुलर हो रही है, क्यू आर को, ठीक है। क्वेश्चन में अदर क्लू क्या दिया है, सेग पी एम परपेंडिकुलर सेग क्यू आर, ये पी एम क्यू आर को परपेंडिकुलर है एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सीधी बात है, हमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स में से एक सेग परपेंडिकुलर होती है और ये परपेंडिकुलर सेग हाइपोटेनस को क्या करती है, डिवाइड करती है। ओके यहाँ पे पी एम इज सेग, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर को एंड क्यू आर इज अ हाइपोटेनस। यहाँ पे क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। ओके तो पहले हम लिखेंगे, आंसर स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, लेकिन विच टाइप, कौन से टाइप का है, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। ओके इट्स गिवन इन क्वेश्चन, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। ओके और हमें क्लू क्या दिया है, सेग पी एम इज परपेंडिकुलर सेग क्यू आर। ओके तो यहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर को, पी एम इसमें से जो पी वर्टेक्स है वो 90 डिग्री का है और उसमें से सेगमेंट कौन सी परपेंडिकुलर है, पी एम, ये सेगमेंट परपेंडिकुलर है क्यू आर को, ठीक है। तो हमें ज्योमेट्रिक मीन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ट्रिक मीन थ्योरम।
ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम हमें क्या यहाँ पे कहता है, अभी यहाँ पे PM का स्क्वायर जो सेगमेंट क्या हो गई है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है क्वेश्चन में, PM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो M ने क्या, किसको इक्वल होता है, हाइपोटेनस के ये जो M ने क्या किए हैं, 2 पार्ट्स किए इक्वल, उसके मल्टीप्लिकेशन को। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे QM इंटू MR। क्या किया हमने, ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इक्वल है, किससे इक्वल है, हाइपोटेनस के 2 इक्वल पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन को। ओके, तो हम अभी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे PM की वैल्यू है क्या, क्वेश्चन में देखेंगे है कितनी है, 10, उसका स्क्वायर इज इक्वल, अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है, QM 8। अब यहाँ पे हमारे पास MR है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले MR वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 100, 10 का स्क्वायर किया, 8 मल्टीप्लाई है MR के साथ, मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल टू सिंबल के अपोज में जाता है, वो डिवाइड होता है, इज इक्वल टू MR। देखिए यहाँ पे मैं डिवाइडेशन करके बताती हूँ। अभी 8 को हमें 100 को 8 से डिवाइड करना है, 8 के टेबल में स्मॉलर दैट 10 कौन सा नंबर है, 8, विच लेवल फर्स्ट, 10 माइनस 8 2 एंड 0। ठीक है, अभी 8 के टेबल में 20 तो नहीं है, देन स्मॉलर देन 20 विच नंबर, 16, विच लेवल सेकेंड। ओके, तो 20 माइनस 16 4, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे और यहाँ पे पॉइंट दिया इसलिए 0। अभी 8 के टेबल में 40 है, क्या है, विच लेवल, 5th लेवल। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है 12.5, MR की वैल्यू मिली है, हमें इसकी वैल्यू मिली, कितनी मिली है, 12.5। ओके, इससे हम यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे। हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है QR वैल्यू, ये देखो ये QR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो QR कैसे फॉर्म होता है, तो QR यहाँ पे देखिए, QR इज इक्वल टू कैसे फॉर्म होगा, QM प्लस MR। ये देखो QM प्लस MR से हमें क्या मिलता है, QR। ओके, तो हमारे पास QM की वैल्यू है क्या, QM की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में दी है 8, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, MR की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 12.5। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशन करके बताती हूँ, 12.5 प्लस 8 के साथ पॉइंट नहीं है इसलिए हम पॉइंट दे के एक 0, नंबर के नीचे ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट की यहाँ पे गलती होती है एडिशन करने में। तो यहाँ पे देखो मैंने 12.5 दिया, फिर 8 राइट किया, 8 को तो पॉइंट नहीं है, उसके साथ पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0, 5 प्लस 0 5, 12 प्लस 8 कितने होते हैं, 20। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है QR इज़ 20.5 और इसे हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स। ओके, ये हो क्वेश्चन नंबर 4, सी एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड PR। हमें PR फाइंड करना है। ओके, PR एंड PS ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग गिवन, इन द इंफॉर्मेशन गिवन। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही क्ल्यू है। क्ल्यू क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर में आपको दिया है SR इज 6। ओके, तो यहाँ पे एंगल P कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, S कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे रफ वर्क करके मैं बताती हूँ, हमें R फाइंड करना है। ओके, पहले R फाइंड करना पड़ेगा हमें, ट्राइंगल PSR। ओके, PSR एंगल
पी एस आर इज़ 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें एस की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमें 90 डिग्री 30 डिग्री, तो आर कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, अभी हमने वो कैसे फाइंड किया? प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती है? द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। ओके, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितने डिग्री होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल पी एस आर में एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर। ठीक है, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स, ये ट्रायंगल है पूरा। ठीक है, इसके एंगल्स कौन से? पी एस आर, इनकी सम पी प्लस एस प्लस आर इज़ 180 डिग्री। ओके, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, P is 30 डिग्री, इट्स गिवन इन क्वेश्चन, प्लस S is 90 डिग्री, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है R, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये 180, 30 प्लस 90 कितने हो गए? 120 प्लस R इज इक्वल टू 180। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 180 हमने एज इट इज़ राइट किया, प्लस नंबर अपोज में गया, क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे हमें आर की वैल्यू मिली 60 डिग्री। ओके, तो ये हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ करने वाले हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, एंड देयरफॉर we use theorem angle P is 30 डिग्री, एंगल S is 90 डिग्री, और हमने R फाइंड किया है 60 डिग्री। तो ट्रायंगल PSR is 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ओके, जब हमें डिग्रीज दी जाती है, हमें क्या दी जाती है? P 30 डिग्री, S 90 डिग्री और R की हमने 60। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल में हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? तो कौन सा थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, जो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया वो ज्योमेट्रिक मीन था, और उसमें क्या एंगल में से 90 डिग्री के एंगल में से परपेंडिकुलर हो गई थी से किस पर? हाइपोटेनस पर। इस फिगर में है क्या? ये एस तो 90 डिग्री है, लेकिन वो परपेंडिकुलर हो गई है क्या सेगमेंट हाइपोटेनस पर? नहीं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है? P इज 30 डिग्री, 90 डिग्री, हमने R निकाला 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये थ्योरम यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? और 10 वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री अपोजिट साइड, 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? SR। 30 डिग्री अपोजिट साइड SR इज इक्वल होती है, किसको इक्वल होती है? हाफ दैट हाइपोटेनस। ओके, 30 डिग्री अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 30 डिग्री अपोजिट साइड इज हाफ दैन हाइपोटेनस। ओके, तो हमारे पास SR की वैल्यू है कितनी है? 6। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो इस 6 को क्या हो गया? 2 यहाँ पे डिवाइड है, 6 को क्या हो गया? मल्टीप्लाई, PR। तो 6 2 ज़ा 12, हमें PR की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे SR इज इक्वल, वापस मैं आपको बताती हूँ, 30 डिग्री अपोजिट साइड इज इक्वल हाफ दैट हाइपोटेनस। 30 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है? SR। ये इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? हाइपोटेनस के हाफ को। ठीक है, हाफ मीन्स 1/2 PR। तो SR वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में? 6। देखो फिगर में उन्होंने दी है, 2 यहाँ पे डिवाइड है
अपोजिट सिंबल में आ गए तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 6 12 और 12 को हम यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये आर क्या है, आर कितने ठीक है 30 डिग्री अपोजिट साइड का हमने फाइंड किया। ओके, एस आर वैल्यू हमें एस आर वैल्यू दी है 6, तो हमने फाइंड की पी आर 12 यूनिट्स, 12 आ गई। तो हमें अभी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, पी एस वैल्यू। ये आर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। पी एस वैल्यू 60 डिग्री प्रॉपर्टीज़ क्या बताती है, 60 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे, एस पी। ठीक है, 60 डिग्री अपोजिट साइड, तो मैं यहाँ पे आपको 60 डिग्री अपोजिट साइड, ठीक है, कौन सी है, एस पी। एस पी इज इक्वल √3/2 देन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, पी आर। ये हमें 60 डिग्री अपोजिट साइड, 60 डिग्री अपोजिट साइड, ठीक है, 60 डिग्री अपोजिट साइड, इट्स मीन्स एस पी। एस पी इक्वल है किसके इक्वल है, हाफ √3/2 बाय हाइपोटेनस। इतना ही आपको याद रखना है। अगर 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री का थ्योरम आ गया तो 30 डिग्री अपोजिट साइड इज हाफ देन हाइपोटेनस एंड 60 डिग्री अपोजिट साइड एस पी इज √3/2 बाय हाइपोटेनस। ओके, तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने √3/12 और हमें एस पी की वैल्यू मिली है 6√3। अंडर रूट नंबर और नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए हमने 6√3 और हम देंगे इसे यूनिट्स। ओके, अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।